अब तो काफी देर से एनडीए की टैली चल रही है। 154 सीट पर इस वक्त एनडीए लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एग्जिट पोल इस बार शर्मिंदा नहीं होंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 150 सीटें 140 मिनिमम 135 कह रहे थे। कुछ होंगे, इक्का दुक्का जो थे वो जो बहुत क्लोज फाइट बता रहे थे वो होंगे। वो लोग भी होंगे। अब इतना डिसाइसिव मतलब मैंडेट क्लोज फाइट होने का सौरभ कोई संभावना इस लिहाज से नहीं हो सकती थी कि या तो रखना है नीतीश कुमार को या हटाना है। चुनाव इस बात का था ना, यही हो सकता था ना। एक क्रॉस कोई ऐसी चीज नहीं थी कि पूरे स्टेट में आपको ये समझ में आया कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है या तेजस्वी यादव को बना देना है। तो जब उस तरह की चीज नहीं थी तो फिर आप कैसे इस रूप में इसको, कल तो ऐसी खबरें लीडर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप इतने समय लगातार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भी आपके खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी ना हो। ये नहीं कि घटनाएं नहीं हुई, ये नहीं है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति एक बनाए रखी। सर क्योंकि आप दोनों नेताओं को पर्सनली जानते हैं। देखिए नीतीश कुमार के बारे में कि जो पॉलिटिक्स पूरे देश में है, हर पार्टी में है, लोग 20 साल में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, परिवारवाद का, भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा। इस तरह का नेता कितनी पार्टियों में कितने हैं, बिल्कुल उंगलियों पर भी गिनना मुश्किल। यही दोनों चीजें लालू यादव को ले डूबी। हाँ, और रजत जी उनसे ज्यादा इफेक्टिव लीडर थे, उनसे ज्यादा बेहतर पर्सनैलिटी थी, ओरेटर बेहतर थे, उनका वोट बैंक बहुत बड़ा था। अब ये 3% वाले, वो यादव वोट बैंक वाले। लेकिन ये जो परिवारवाद और दूसरा भ्रष्टाचार, इन दोनों चीजों ने ये इलेक्शन तो अब लालू जी के लिए आखिरी इलेक्शन हुआ। रजत जी, मैं इसमें एक थोड़ा सा लाइटर वेन में जोड़ दूं। मैं अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये कह रहा था कि एक बहुत पहले मूवी आई थी जिसमें कहा जाए भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, तुम्हारे पास क्या है? तो माँ, मुझे लगता है कि गाड़ी, बंगला, मोटर और माँ सब साथ हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे लगता है कि जो इस बार का चुनाव है बिहार में, उसमें आप हर चीज़ पाएंगे। उसमें कास्ट कन्फिगरेशन भी है, डेवलपमेंट भी है, स्टेट लेड सर्वाइवल जो गरीबों के प्रति, जिस प्रकार से महिलाओं को आकर्षित करने के लिए। और बिहार में मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये जो माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था है, जो प्राइवेट कंपनियों ने वहाँ सूदखोरी करनी शुरू कर दी है, उससे स्टेट बेस्ड अगर लोन उसका जवाब दिया है, उसका वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इन सब चीज़ों का एक प्रतिफल, और छठ के पर्व में 10,000 मिलना और उत्साह से छठ का मनाया जाना, हर्ष के साथ छठ का मनाया जाना, गरीब के परिवार में ठेकुआ रिफाइंड और घी में बनना, मुझे लगता है कि नीतीश की बात कर रहे हैं तो नीतीश को लेकर जो विरोधी थे, देवेंद्र आप भी ये बता पाएंगे कि जो विरोधी थे वो भी उनकी बुराई नहीं करते थे। जितने विरोधियों से हम बात कर रहे थे या जो जनता कहती थी बदलाव चाहिए, वो ये जरूर कहती थी हाँ सड़क बना दी तो क्या हुआ, रोजगार तो नहीं दिया। क्या बदला सौरभ? एक डाटा अगर आप देखें, बड़ा दिलचस्प डाटा है अभी, तो उससे आपको समझ में आएगा कि 1985 के बिहार चुनाव में 63 मृत्यु हुई थी, रीपोलिंग 156 बूथ पे। 1990 के बिहार इलेक्शन में 87 जाने गई थी चुनाव को लेके। 1995 के बिहार इलेक्शन में टीएन सेशन जब सीसी थे, उन्होंने बिहार के चुनाव को बहुत ज़्यादा हिंसा के चलते 4 बार टाला था। 2005 के बिहार चुनाव में 660 बूथ ऐसे थे जहां पर हिंसा के चलते दोबारा चुनाव कराना पड़ा। और 2025 के चुनाव में 0 वायलेंस, 0 रोपोल। बिल्कुल। तो चुनाव को लेकर जो सवाल किया था वो डाटा अगर देखें, और एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संवेदनशील नहीं घोषित किया। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, विपक्ष हिंसा की धमकी दे रहा है, नेपाल बांग्लादेश बना देंगे। इस ट्रिविया में एक और बात जोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिहार का मटिहानी वो एक क्षेत्र था जहां पहली बूथ पे हिंसा की घटना पाई गई थी, और बूथ कैप्चरिंग की जो घटना बिहार इंडिया में आई वो मटिहानी से आया था। तो वहां से एक फुल सर्कल है जहां सब लोगों ने वो घटनाएं देखी हैं, कैसे बाहुबली जाते थे, डब्बे उठा के ले जाते थे, या वहीं बैठ के वो ठप्पे मार रहे होते थे, लोगों को बाहर रोक दिया जाता था। ये नॉर्मल माना जाता था। बिहार में लगता था चलिए ये तो होना ही है। लेकिन कैसे चुनाव परिवर्तन हुआ है, और देवेंद्र ने बहुत अच्छे फिगर्स दिए, ये लोगों को याद रखना चाहिए कि इस समय बिहार का चुनाव कितनी शांति से लड़ा गया। 2 फेजेस में चुनाव हुआ, कहीं कोई मार पिटाई, कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई गोली नहीं चली, कहीं किसी की मौत नहीं हुई। और ये शांतिपूर्ण तरीके, ये पूरे हमारे चुनावी सिस्टम के लिए और देश के लिए बहुत प्राइड की बात है। रजत जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा, बिहार चुनाव से पहले हर बार जो खबरें बनती थी, मीडिया में आती थी कि यहाँ अब जो है हथियार बनना शुरू हो गए हैं जी, यहाँ हथियारों की नई फैक्ट्री शुरू हो गई, यहाँ कट्टा बन रहा है, इतने बड़े पैमाने पर बन रहा है।
वो खबरें एकदम गायब हो गई। और ये माफिया का इंट्रोडक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि वो बूथ कैप्चर करने में आपकी मदद करते थे। आज भी ये जो 2-4 बचे हैं इसीलिए क्योंकि ये लोग उस जमाने से बूथ कैप्चर करने में मदद करते थे। और ये सब नीतीश कुमार के आने के बाद हुआ रजत जी, जब वो मुख्यमंत्री बने पहली बार 2005 में, उसके बाद से शहाबुद्दीन चुनाव नहीं जीते हैं, न उनकी पत्नी चुनाव जीती हैं। जब से वो आए उसके बाद वो आखिरी चुनाव था 2004 में जब शहाबुद्दीन जीते थे। और जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स थे बिहार में वो तमाम अपराधी बचे, लेकिन अपराध लगभग खत्म हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उन्होंने खत्म कर दिया। ये नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि थी, जो पहले 5 साल की उपलब्धि थी। 5 से 10 में लॉ एंड ऑर्डर उनका सबसे बड़ा फोकस का था केंद्र, और इसका नतीजा 2010 में मिला जब उनको पुलिस का एक्शन ही नहीं,